decision. और अब बात अमेरिका और कनाडा के बीच जारी टैरिफ वॉर की। आपको बता दें कि अमेरिका और कनाडा के बीच जो ट्रेड वॉर है वो गहराता हुआ नजर आ रहा है। नई ट्रेड डील पर सहमति नहीं बनने के बाद अमेरिका ने कनाडा से आने वाले 20 अरब डॉलर से ज्यादा के सामान पर 50% टैरिफ लगा दिया है। कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई की बात कही है। प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के मुताबिक शुरुआती बातचीत में अच्छी प्रगति हुई थी, लेकिन आखिरी समय में ऐसी शर्तें रखी गई जिन्हें कनाडा स्वीकार नहीं कर सकता था। दोनों देशों के बीच बढ़ते टैरिफ वॉर का असर अब उनके आर्थिक और कूटनीतिक रिश्तों पर भी पड़ सकता है। और चूंकि कनाडा पर 50% का यह टैरिफ है, तो ऐसे में कनाडा से अमेरिका निर्यात पर 50% का जो टैरिफ है वो लागू हो चुका है। ये 50% टैरिफ जो है कनाडा से अमेरिका निर्यात पर यह लागू है। इसके अलावा सीमेंट, वाइन, डेयरी उत्पाद, कृषि उत्पाद, कपड़ों पर यह 50% टैरिफ जो है ये लागू है। निश्चित रूप से इसका असर कनाडा की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ने टैरिफ एक्ट 1930 का इस्तेमाल यहां पर किया है। दरअसल ये पूरा फैसला जो लिया गया, वार्ता विफल होने के बाद यह कार्रवाई ट्रंप ने कनाडा के ऊपर की है। और आपको बता दें कि कनाडा का डॉलर के बदले डॉलर पर कनाडा ने भी यहां पर पलटवार किया है। और वो क्या पलटवार किया है उस पर नजर डालें तो कनाडा ने अमेरिका पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। मतलब एक तरफ अमेरिका कनाडा पर लगा रहा है, तो वहीं कनाडा ने भी अमेरिका पर टैरिफ का ऐलान कर दिया है। यूएसएमसीए व्यापार समझौते को इसके जरिए झटका लगा है और ऊर्जा खनिजों को छूट दी गई है। तो मतलब दोनों ही देश अब एक दूसरे के आमने सामने हैं और एक दूसरे पर टैरिफ जो है वो लगा रहे हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम अपने हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। To be clear, there are elements where we would see the merit of that as part of a comprehensive deal that made sense for Canada. So if you have an integrated auto market and you want to have an integrated steel market, for example, related aluminum market, then and you have concerns, as we do, as the Americans do, about non-market economies, about transshipment of steel, for an example, through third countries, etc., then it makes sense to align, and I would say that again, within a comprehensive deal, we'd be prepared to do that. But that's us deciding to do something that is in our joint interests, as opposed to being told to do something or being restricted from doing something else.